11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 है ना। और क्वेश्चन अच्छा लगे ना, अगर सोल्यूशन अच्छा लगे तो लिख दिया करो कि सर अच्छा है, देख के ना हमको अच्छा फील होगा। क्वेश्चन अच्छा ना लगे तो झूठ मूठ में लिख दो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो, खुशी मिल जाएगी हमको, है ना थोड़ा सा। A light rays fall on a glass surface of refractive index √3 at an angle of 60 डिग्री। एक लाइट रेज है जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है, फॉल्स किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और ये आर डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे। तो लाइट रेज फॉल ऑन अ ग्लास सरफेस, ये ग्लास सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना। ऑब्वियस सी बात है, ग्लास रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है ना। देखो एक्चुअल में ये ऐसे को μ2 अपन μ1 जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर है और ये ग्लास है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इनको रख के √3 गिवन है। ये समझ में आया। एक्चुअल में ये खेला हो रहा है यहाँ पे, खेला हो रहा है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया एंगल ऑफ एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना होगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में मतलब हमसे ये एंगल पूछा गया, ये यहाँ से यहाँ। तो जरा समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री गिवन है, तो एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सुनते जाना एकदम ध्यान से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो सो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जब एंगल आर 60 डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पूछो का है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये 60, तो ये टोटल कितना 90, 60 और 30 मिलाओगे तब ना 90 होगा, बोलो सही। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब बची हमको ये एंगल अगर पता चल जाए तो हम ये एंगल उसमें से ये भी 90 के बराबर होगा। दिस एंगल प्लस आर डैश है ना, दिस एंगल प्लस आर डैश हो जाएगा। इसको अगर एंगल एक्स ले लोगे, एक्स एंगल, तो एंगल एक्स प्लस एंगल आर डैश इक्वल टू ये भी 90 डिग्री होगा। तो आर डैश अगर पता चल गया तो हमें एक्स यहाँ से भी पता चल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे, कहानी बन जाएगा। अब वो कैसे निकाले, तो स्नेज लॉ लगा के साइन आई अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू वही स्नेज लॉ क्या होता है μ2 / μ1 जो कि n के बराबर है। तो n तो इंप्लाइज दैट साइन आई की वैल्यू कितनी, साइन 60 अपॉन साइन आर की वैल्यू पता करना है हमको, और इक्वल टू यहाँ पे √3। और सबको याद होगा साइन 60। और तुम लोग बायो वाले बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद रखो, याद रहता नहीं, अंधाधुन मारते हो तुम लोग। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन आर डैश इक्वल टू √3 अपॉन 1। √3 से √3 कैंसिल कर दो, साइन आर डैश उधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो साइन आर डैश इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बोलो, ये 1 ऊपर 2 नीचे था ही, और ये साइन आर डैश ऊपर चला गया, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी 30 डिग्री। बोलो सही। फिर कहा कैसे आ गया, अरे साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, साइन आर डैश इक्वल टू, इसको साइन 30 लिख सकते हैं हम, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो आर डैश एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब आर डैश ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, तो 60 डिग्री, और 60 कितना होगा 90। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा 90। भैया ये एक्स निकालना था हमको, ये 30 डिग्री निकल गया है, हमारा आर डैश 30 है, तो सो एक्स डैश कितना होगा 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, 60 ये हो गया 30 ये हो गया, तो 90 नहीं हो गया। आंसर सेकंड ऑप्शन नहीं हो गया।